बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बतावा तो हमरा से कितना प्यार करे जाए। तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना। तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? क्या है? नमाज अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी खराब हो गया। लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वजू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े खराब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे बाबा तू के रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चिराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, हाँ तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो दो बार हम गिर गए। ए बाबू तोर नाम की छोरे? बोला हमार नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है। दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को, गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए, तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे मारे? काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि ए मौलवी साहब, ए इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप,
बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला था तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। खुदा के कुर्ब की, खुदा के कुर्ब की। ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह। बोल बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एरकम जलसा हो या खाने की, ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে। खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, अज़ां की जब अज़ां जकानों में जब आए, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अभी संभल में एक हादसा हुआ, आप सबको पता होगा। हमारे 5 बच्चे शहीद हो गए मस्जिद में। वहां की सरकार, वहां की कोर्ट ने, वहां की पुलिस ने संभल की सरजमीन पर और संभल की जामा मस्जिद में अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला बच्चों ने एहतजाज किया, बच्चों ने, नौजवानों ने एहतजाज किया। कुर्बान जाओ, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई। ये 6 दिसंबर आने वाला है, 6 दिसंबर को अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारी यादें आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। आने वाली नस्लों को हम बताएंगे तुम लाख हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर तुम तोड़ दिए हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, कुर्बान जाओ, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए रहती है। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है, चाहे तुम जो बना लो। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है, अगर बाबरी मस्जिद ही की तरह अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह हम जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, हमारे मदरसे आबाद रहेंगे, खानकाहें आबाद रहेंगे, तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं होगी हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाह उठा के देखने की। हमारी काहिली है, हमारी सुस्ती है, हमारी बुज़दिली है। हमारा नौजवान तबका रात 2-2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वक्त गुजारता है, सुबह के 10 बजे दिन तक सोया रहता है। यह कौम तरक्की करेगी? कौम तरक्की करेगी? बिल्कुल नहीं। इसको बोलिए, पूछिएगा तो बोलेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अब पलंग तोड़ रहा अफसोस। तो बाबरी मस्जिद टूटने नहीं दोगे तो इसके लिए अयोध्या जाना ना होगा, इसके लिए वर्जिश करनी होगी, हुकूमत से टकराना होगा, एहतजाज करना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। तो उसके तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद निकल गई है और सारी मस्जिदें अभी बाकी है, इनको आबाद करो, 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला ना हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे
कितने लोग करेंगे? अच्छा, ये देखिए देखिए, डर से कोई हाथ नहीं उठा रहा, ये मौलवी फंसा देगा हाथ उठा करके। अच्छा देखिएगा, इसमें से बहुत सारे नौजवान खाली जुमा जुमा है, खाली जुमा जुमा, इसका नाम रखे, खाली जो जुमा जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियां। खाली जुमे जुमे पढ़ने से होगा। एक लड़का ऐसे जुमे के दिन, जुमे के वक्त में वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जरे, बोले वजू बना, बोले वजू चक्र में जुमान छुटी तो चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। मस्जिद पहुंच गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया ठीके बोले थे आप, वजू के चक्कर में रहते थे, एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बाबरी मस्जिद गई तो क्या हुआ? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिंदा हूं, मेरा ईमान जिंदा है। इंशाअल्लाह हम कई लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मस्जिद हम बनाएंगे। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आह कुर्बान जाओ, अल्लाह के घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर हम बनाएंगे। और मेरा अल्लाह कहता है दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मेरा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला कि दुनिया में हम लोग मस्जिद बनाते हैं तो चंदा देते हैं। भाई चंदे देते हैं, बोलो ना भाई, चंदा देते हैं तो जो सदर सेक्रेटरी खजांची है वो लोग मिस्त्री करते हैं, लेबर करते हैं, तो मिस्त्री लेबर मस्जिद बनाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है वो जो मेरा घर जन्नत में बनेगा, कैसे बनेगा? तो अल्लाह किससे बनाएगा? हम लोग मजदूर मिस्त्री से बनाते हैं, अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से। फरिश्तों की लाइनें झुरमुट है, फरिश्ते हैं, हूर और गिलमान है, मलाइका है। लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। अल्लाह, वो कितने खुश नसीब वो इंसान होगा जिसका घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बड़ा अच्छा सस्ता सौदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सौदा कर लो, बड़ा सस्ता सौदा है। जिंदगी का क्या भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए, क्या पता, क्या खबर। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है, रहती जिंदगी, अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में कुछ पैसे जमा कर लो, कुछ माल जमा कर लो और जन्नत में अपना घर बना लो। इंशाअल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। माशाअल्लाह बहुत सारे काम इस मस्जिद के बाकी हैं। ओहो, छत ढलाई बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, नीचे की जमीन क्या कहते हैं उसको पक्की होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम बाकी है, बहुत सारे खर्चात है। मेरे भाई, ये मस्जिद हमारी है, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा? योगी बाप, वो तो और नहीं बनाएगा। कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह योगी जी, ये मस्जिद मेरी है, हमारी है, हम बनाएंगे, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े। ये अल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है, अल्लाह खूबसूरत है,
खूबसूरती को पसंद करता है, कुर्बान जाओ। इस मोहल्ले के अंदर में कुर्बान जाओ। हम अपने घर में मार्बल लगाए हैं, अल्लाह के घर में इससे बेहतरीन मार्बल लगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सागवान का लकड़ी का खिड़की दरवाजा लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अल्लाह के घर में हम इससे बेहतरीन लकड़ी लगवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इबादत गाह है, अल्लाह का घर है, ये सबसे खूबसूरत होना चाहिए। बेशक इंशाल्लाह बनाएं। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। सारा मजमा तैयार। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, लेकिन आप बढ़-चढ़ कर दीजिएगा, आप ज्यादा करके दीजिएगा। हम मांगेंगे कम, हम मांगेंगे और उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कत दुआ करबो? दुआ करबो ना। रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं ठहरा मुसाफिर आदमी, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नी, এটা আমি কোছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। মুসাফিরের দোয়া রদ্দ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। होए नहीं। আর বলছি কি আমি আপনার মেহমান। एक मेहमान गया एक शेख साहब के यहाँ, खाना पीना खा लिया, जब सोया, ठंडी का टाइम है, ये सर्दी का टाइम, तो शेख साहब ने उसको रजाई दिया। और वो रजाई इतनी छोटी थी कि मुंह ढके तो पैर खुल जाए, अब पैर ढके तो मुंह खुल जाए। मेहमान परेशान हो गया। मेहमान शेख साहब से बोला कि शेख साहब, अरे ये रजाई से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरी रजाई दीजिए हमको। तो शेख साहब ने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि ये इतनी छोटी रजाई है, मुंह ढकते पैर खुल जाता है, पैर ढकते मुंह खुल जाता है। तो शेख साहब बोले कि ठीक है, तुम मुंह ढको, हम पैर का इंतजाम करते हैं। ये नौजवान मुंह ढक लिया, पैर खुला हुआ था। शेख साहब लिए बड़का डंडा, मारा एक डंडा पैर में, घुर से रजाई के अंदर पैर कर लिया। बोला कि बाबू पैर अंदर गया? बोला हाँ पैर अंदर आ गया। बोला कि हम अब पैर अंदर कर दिए हैं, अब तुम जानो, रात जाने, रजाई जाने, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी मेहमान आछी अपना इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जन्य আমি 10 दुआ करबो। है कोई ऐसा पहला सखी, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो, थानेदार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, बीमार हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बीमार होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस ताउन के बदले में मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पहला कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, कोई एक पहला नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए इस मस्जिद में दान करने के लिए तैयार हैं। देखिए नगद कैश है, नगद कैश दे दो, नगद कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो। अच्छा फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है वो भी टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल जहांगीर बाबू को लाकर दे देना। माशाअल्लाह लुकमान अंसारी साहब 5000 नारे तकबीर। माशाअल्लाह 5000 रुपए नकद। मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? मजमा में से कोई नौजवान है? अरे मजमा में कोई नौजवान है? नहीं है, कोई नौजवान नहीं है। ये सब कौन है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक नौजवान नजर आया। असल बोलिएगा क्या, अभी का नौजवान है ना, जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, बहन बैठेगी, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठेगा, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। ऐसे ही एक नौजवान औरतें के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्लाने लगा कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उससे बोला रे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे।
लुकमान साहब, लुकमान साहब, लुकमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 5,000 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনাত দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ लुकमान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में तिजारत बरकत अता फरमा दे। अल्लाह आमीन। लुकमान साहब के माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मास्टर मोहम्मद फिरोज अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर फिरोज 50,000। मोहम्मद जहांगीर अंसारी साहब, ये तनवीर आलम साहब रोजितपुर पोल्ट्री फार्म, उनको बुलाइए हजरत। है कहाँ ये लोग रहेंगे तब ना। मास्टर मोहम्मद फिरोज अंसारी साहब, जहांगीर साहब, अनवर अंसारी साहब, प्रमुख साहब हैं हमारे, इस्लाम अंसारी साहब, मोहम्मद इदरीस अंसारी, मोहम्मद वकील अंसारी, अब्दुल अंसारी, मोहम्मद अजीम अंसारी, जनाब मोहम्मद जन्नत अली, मोहम्मद अकमल साहब, जनाब मोहम्मद कौसर आजम मेडिकल वाले, अब्दुल खालिक साहब उप सरपंच है अल्हम्दुलिल्लाह। जो तो নাম নিয়েছি আমি মাশাআল্লাহ। যদি আপনারা এখানে আসেন তো আলহামদুলিল্লাহ স্টেজে এসে যান, আমি ওনার সঙ্গে মুসাফা করব अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आया है नौजवान, माशाअल्लाह। बहुत जल्दी बैठा वो कि बाप खड़ा होने में खतरा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर अंसारी कहाँ, अनवर बाबू कहाँ हैं? अनवर बाबू हैं प्रमुख, बहुत बड़ा अरे वाह। अच्छा एक शेर सुना देगा अनवर बाबू के लिए? इनायत, सुना दें? इनायत, इनायत। भोजपुरी की, बंगला की, उर्दू, भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी सुना दे रहे हैं। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। सुभान अल्लाह। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना, आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमीना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह। ये हमारे अंसार बाबू प्रमुख साहब, अब वो जो इशारा करेंगे मैं उनसे क्या बोलूं। अनवर अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्रमुख साहब हमारे हैं। माशाल्लाह आ रहे हैं, माशाल्लाह आ रहे हैं, मुसाफा करने आ रहे हैं। दे रहे हैं माशाल्लाह, लिख के दे रहे हूं, लिख के दे रहे हैं, मैं ऐलान कर दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। मोहम्मद नूर आलम अंसारी, गिराम बैना, प्रखंड प्राणपुर, जिला कटिहार। क्या है हजरत? ये 51 बोरी मोहम्मद तनवीर आलम सीमेंट, गिराम रोजितपुर, पोल्ट्री फार्म, इरफान अंसारी। बाप ये कहाँ है ये लोग? 51 बोरी सीमेंट है। माशाल्लाह 51 बोरी सीमेंट। अच्छा 51 बोरी सीमेंट की कितनी कीमत हुई? 21,000 रुपये। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 44, 45, 52, 56, 18,000 होता है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो हमारी माँ बहनें हैं। हमारी माँ बहनें नहीं है, पढ़ी लिखी है। 50 मेहमान घर में आ गया, कितना चावल बनाना है आपको पता है? अरे आपको पता है, उसको पता है। 3 किलो चावल चढ़ा देगी। अच्छा 3 किलो चावल में कितना चावल आया अगर आपको गिनती करने के लिए दे दिया जाए तो बचपन से लेके बूढ़ा हो जाएगा, चावल नहीं गिन पाइएगा। अच्छा है, अच्छा है। ये सबसे बड़ा इंजीनियर हमारी माँ बहनें हैं, कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम प्रमुख साहब से ही कहेंगे, प्रमुख साहब कौम आछे माशाल्लाह, कौम आछे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे बच्चों एक बात याद रखो, अल्लाह ने 80 जगह, पूरे कुरान में 30 पारे हैं, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि आमी तुम्हें दिएছি তুমি খরচা করো, তুমি खर्चा करो, खर्चा करो। अल्लाह 80 जगह का माल खर्च करो करो करो। ये कहता है जमा करो जमा करो जमा करो। अल्लाह कहता है खर्चा करो, ये कहता है जमा करो। प्रमुख साहब
है माशाल्लाह, इशारा हो गया। दोनों हाथ उठा के नारा लगवाइए। तनवीर ज़की साहब बहुत अच्छे नाजिम है भाई, जलसे में नारे तकबीर। जनाब अनवर साहब, उप प्रमुख जनाब अनवर साहब, माशाल्लाह ये है बाप का दिलेर, माँ का शेर बेटा, जिन्होंने पूरे मजमे के अंदर दहाड़ता हुआ 51,000 रुपए उन्होंने इमदाद किया है। नारे तकबीर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और होना चाहिए। मदीने में एक गरीब आदमी के यहाँ बच्चे की विलादत थी। अच्छा, विलादत अपना ना जाने? अरे विलादत जानते, पैदाइश, बच्चे की पैदाइश थी। तो और एक औरत, बूढ़ी औरत आई, वो बोली कि इस वक्त हमें थोड़ा सा शहद चाहिए, अगर शहद मिल जाए तो हम एक हलवा बनाएंगे, वो हलवा तेरी बीवी को खिलाएंगे ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी, बच्चे की पैदाइश में आसानी हो जाएगी, बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, ए बाबू, ए घरे बसो, कौन बसो, ए बेटा, ए जा, अरे जा रहे, माशाल्लाह ये बच्चा जा रहा था हल्का होने के लिए। जो बेटे जो, अरे जाओ ना यार, कहे एक जगह जलसा करे, तकरीर करे, देख नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बेटो। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है? बोला बहुत जोर से। उनके बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो मैं इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, अब आप तकरीर कीजिए, आपकी तकरीर हम सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये इसमें से मोहम्मद इस्लाम साहब, शायद इस्लाम साहब हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इस्लाम साहब हो गए हैं। और मोहम्मद इदरीस अंसारी, ये कहाँ है? इदरीस बाबू कहाँ है? वकील बाबू कहाँ है? अब्दुल अंसारी साहब कहाँ हैं? अजीम अंसारी कहाँ हैं? मोहम्मद जन्नत अली साहब कहाँ हैं? जिन्नत मोहम्मद अकमल साहब, समाज सेवी जनाब मोहम्मद कौसर आजम मेडिकल वाले, अब्दुल खालिक उप सरपंच साहब, इन लोगों के नाम बार बार लिए जाए। मोहम्मद खालिक साहब कहाँ हैं? यही हैं माशाल्लाह। ये देखिए लग रहे ससुराल से आए, पनसैया निकाले माशाल्लाह, पान खा के दे रहे है। मोहम्मद खालिक साहब कहाँ हैं? यहाँ हैं उप सरपंच साहब, ऑफिस में हैं। ओहो, फोन करके उन्होंने 2000 रुपये लिखवाया है। अगर वो यहाँ रहते तो कुछ बात और होती। मैं उनसे गुजारिश करता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा भाई, কতজন হলো হুজুর? কতজন? 4 জন। माशाल्लाह, नारा लगा दिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, उनको लेके आए थे हम, माशाल्लाह हो गया। मोहम्मद अकमल साहब 20,000। ए बेटा अकमल, 20 मत करो, 20 का आदत ठीक नहीं लग रहा। हम बोल रहे हैं 25 का। माशाल्लाह, चलिए 25। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह मोहम्मद अकमल साहब की तरफ से इशारा हो गया कि 25,000 টাকা আমি দিয়ে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह या अल्लाह इन दानটা कबूल করে नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह माशाल्लाह। ये तनवीर पोल्ट्री फार्म, इन्होंने 1000 रुपये, 1000 है कितना? ये 1000 रुपये दिए, देख लीजिए माशाल्लाह। ये सब दिलेर है भाई, ये सरजमीन चिल मारा। अरे वाह, क्या कहने। पोल्ट्री वाले हैं। देखिएगा अरब के लोग जो है ऊंट खाता है। अरब में लोग क्या खाते हैं? इसलिए वो लोग गर्दन जो है ना उठा के चलता है। हम लोग खाते हैं पोल्ट्री। अच्छा, पोल्ट्री मुर्गी ऐसी है जहां बैठा दीजिएगा वहीं बैठी रहेगी, भागने की जरूरत नहीं है।
भागती है बोलती मुर्गी। और कुर्बान जाओ। ओहो, ये हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ इनाम दान कबूल करे नो। अल्लाह इनके पोल्ट्री फार्म पे बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इसके तिजारत में कारोबार में बरकत अता फरमा दे, या अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में। माशाअल्लाह, ये इरफान बाबू, इरफान अंसारी, रामपाड़ा, ये नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जनाब भाई इरफान साहब, क्या माशाअल्लाह। कहने, अरे बाबा, कोहिनूर ड्रेसेस। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो नौजवान फोन भी निकाल लिया, फोन पे करेगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह ये उनके है। माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में। ये है अल्लाह दिलदार सलामत लोगों रखे। की बस्ती। एक शेर सुना दे। इनायत हो, अरे एक शेर सुना दे। अरे इजाजत दे, इजाजत। सारा मजमा हक एक मर्तबा धीरे से बोल दे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो जर, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, कोई भी हो, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के। देखिए हजरत बिलाल हबशी जो थे तो हबश के रहने वाले थे, बहुत काले थे। क्या थे? बहुत काले थे। एक नौजवान को देखे, निकाला पॉकेट से इतना बड़का डिबिया, खोला, तो हम बोले रे बाबू की लगे रे? बोला क्रीम छे। हम बोले कौन क्रीम है? बोला फेयर एयर हेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम है। हमने वो एकरो फायदा, बोले एकरा लगावे से आदमी गोरो भाई जी। अल्लाह, ये गूगल भी बोले बेटा पहले सर्च अगर में। फेयर एयर हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता, क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है का उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अच्छा नुस्खा है। क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। एक बात याद रखना, अपना किरदार को अच्छा करो, अखलाक को अच्छा करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। बेशक हक है। नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, इंशाअल्लाह देखो अल्लाह तेरे चेहरे पे चमक पैदा फरमा देगा, नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। अपने 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 गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर कत जन हलो? 8 जन हो। माशाअल्लाह। मोहम्मद मसूद आलम हरगरा चौक अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 टका, 11 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ए देखिए एक नौजवान और आया, माशाअल्लाह। ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा शेर बनकर दिलेर बनकर आ रहा, माशाअल्लाह। ये देखिए चाचा, ये पेंशन का पैसा लेकर वृद्धा पेंशन का, अल्लाह कबूल फरमाए।
मोहम्मद मजीद अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 11 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने दिया है। या अल्लाह उन अर्दान कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और फिरोज मास्टर साहब का नाम हूँ भाई मोहम्मद अजीम अंसारी साहब, जनाब मोहम्मद जिन्नत अली साहब, ये लोग कहाँ हैं? अजीम अंसारी। फिरोज मास्टर साहब यहीं पर है, हजरत फिरोज मास्टर साहब माशाल्लाह वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दुआ कर दीजिए कि तनख्वाह भी बढ़ जाए, 7वां वेतन लागू हो जाए।